हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आप सब कैसे हैं स्टूडेंट्स? आज जो है मैं आपको स्टमक पढ़ाऊंगी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको एक एक ऑर्गन भी अलग से पढ़ाया है स्टूडेंट्स। स्टमक रह गया है पढ़ाने के लिए। आज मैं आपको उदर स्टमक के बारे में पढ़ाऊंगी, आपके पेट के बारे में आज हम बात करेंगे, ठीक है। पेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का। जब आप खाना खाते हैं सबसे पहले आप मुंह से खाना लेते हैं और मुंह से खाना लेने के बाद फिर आपका उसमें आप क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं, है ना। खाने को आप चबाते हैं, मैस्टिकेशन करते हैं। फूड का मैस्टिकेशन होता है मुंह के अंदर। देन जब वो फूड जो है आपके सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है वो बोलस बन जाता है और बोलस बनने के बाद वो आपके फूड पाइप से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक के अंदर एंटर करता है, ठीक। फिर स्टमक में उस फूड का क्या होता है, कैसे स्टमक में काम होता है, कौन कौन से सेल्स स्टमक में होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है स्टमक में, क्या डाइजेशन स्टार्ट होता है स्टमक में, आज मैं ये सब आपको बताऊंगी। हालांकि मुझे ये आपको सबसे पहले पढ़ाना चाहिए था। मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में लिवर के बारे में पढ़ा दिया है ना, पैनक्रियास के बारे में पढ़ा दिया, मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा दिया, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा दिया। ये सारे पार्ट्स मैंने आपको अलग अलग पढ़ा दिए हैं और ये सब आपके पाचन तंत्र से संबंधित अंग हैं। ये सब आपके पाचन में सहयोग करते हैं, है ना। मेन डाइजेशन तो आपके इस ट्यूब में ही होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। ये आपके जो पूरी ऐसे मुड़ी हुई ट्यूब है, ये पूरी की पूरी जो है आपकी एलिमेंट्री कैनाल है। और ये जो है ये ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से अलग से ऑर्गन्स लगे होते हैं जिन्हें हम डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं? लीवर है, पैनक्रियाज है, ये डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ये फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, है ना। ये चीज मैं आपको समझा चुकी हूँ और एक बार फिर समझा दूंगी। बार बार पढ़ने से, बार बार समझने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा, कोई इसमें इशू नहीं है बिग। तो मैंने आपको लीवर के बारे में कंप्लीट बताया, मैंने आपको गॉल ब्लैडर के बारे में कंप्लीट बताया, लिवर के साथ ही बताया है। मैंने आपको पेनक्रियास कंप्लीट पढ़ा दिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको कंप्लीट पढ़ा दिया है, जहां पर आपके सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है, हम उसकी बात भी कर चुके हैं। और मैंने आपको लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में भी पढ़ाया, बड़ी आंत के बारे में भी पढ़ाया, ठीक है। समझ में आ गए स्टूडेंट्स? मैं आज आपको स्टमक के बारे में पढ़ाऊंगी, आपके उदर, आपके पेट के बारे में पढ़ाऊंगी। देखिए ये ईसोफेगस है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए ये माउथ है। एक सेकेंड और थोड़ा सा स्मॉल कर लेती हूँ, आप देखेंगे सब बच्चे। ये आपकी क्या है? ये बक्कल कैविटी है, ठीक है। बक्कल कैविटी क्या होती है? जिसमें आपके दांत हैं, आपकी जीभ है। कैविटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, गुहा। हमारा जो शरीर है ना, ह्यूमन बॉडी जो है, मैं आपको आप बोर्ड पे ह्यूमन बॉडी पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है स्टूडेंट, वो खाली है अंदर से, एक खाली सिलेंडर है। हमारी बॉडीज में कई सारी कैविटीज हैं और इन कैविटीज में, इन खाली जगहों पर ही जो है हमारे ऑर्गन्स भरे हुए हैं, रखे हुए हैं, वो अपना फंक्शन कर पाते हैं। उस कैविटी को क्या कहते हैं, कौन कौन सी कैविटी है, ये सब मैं आपको समझाऊंगी जब मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन दूंगी। मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम कई बार पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर मैं आपको जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे ही समझा रही हूँ। आपको पता है आप खाना मुंह में लेते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं। इंजेक्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? खाने को मुंह में लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, अंदर लेते हैं मुंह के अंदर। फिर आप क्या करते हैं? आपके दांत जो बक्कल कैविटी में प्रेजेंट है, बक्कल कैविटी में आपके मुंह में क्या क्या प्रेजेंट है? आपके मुंह में आपके दांत प्रेजेंट है ना, आपकी जीभ, टंग प्रेजेंट है, सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, बट सलाइवरी ग्लैंड्स आपको नहीं दिखती क्योंकि वो अंदर है मसल्स के। ये सब क्या करते हैं? ये सब आपके फूड को डाइजेस्ट करने में, मेनली चबाने में हेल्प करते हैं आपके दांत। फूड में सलाइवा मिक्स हो जाता है तो आपके बन जाता है फूड वो बोलस। क्या बन जाता है? बोलस। मुंह में आपके फूड का बन जाता है बोलस, ठीक है। अब ये बोलस ईसोफेगस मतलब फूड पाइप से होता हुआ, ईसोफेगस को ही आपके फूड पाइप या आप भोजन नली या ग्रास नली के नाम से जानते हैं, ठीक है। भोजन नली या ग्रास नली के नाम से जानते हैं। ये भोजन नली से होता हुआ आपके स्टमक में आता है। कहाँ आता है? आपके स्टमक में आता है, आपके पेट में आता है। आप जो भी खाना खाते हैं वो आपकी भोजन नली से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ आपके पेट के अंदर, उदर के अंदर, आपके स्टमक, इसका एक एनाटॉमिकली नेम है, इसको एब्डोमेन भी बोलते हैं। स्टमक को एब्डोमेन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? एब्डोमेन भी बोलते हैं। आपके पेट में आ जाता है। तो आप पेट में हमारे फूड का क्या होता है हम वही समझेंगे, ओके।
उसके बाद आपके फूड जो है जब यहाँ पे खूब इसका अच्छे से डाइजेशन हो जाता है, देन फिर ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, ध्यान रखिएगा ये वाला जो पोर्शन है, ये जो ऐसे सी लाइक पोर्शन होता है, ये ड्यूडेनम होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला भाग होता है, जिसे आप पकवाशय या ग्रहणी के नाम से जानते हैं हिंदी में, ठीक है। पहले आपके फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, ये जो टेढ़ी मेढ़ी पीली पीली रंग की आपको दिख रही है ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। उसके बाद आपके ये लार्ज इंटेस्टाइन में आता हुआ जो अनडाइजेस्टिव फूड है, जो बेकार रह गया हमारी बॉडी के लिए, उसे हमारी बॉडी बाहर निकाल देती है। ये सब आप समझते हैं, बार बार रिवीजन करने से हमें हमेशा चीजें ध्यान रहती हैं, और फिर ये तो बेसिक चीजें हैं, ये तो हमारी लाइफ में डेली होती हैं, तो हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। शुरू कर देती हूँ मैं स्टमक पढ़ाना आपको, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा स्टमक है, बेसिकली ये स्टमक आपका ऐसा नहीं होता है। ऐसा स्टमक पता है पेट आपका कब होता है? जब आप खाना खा लेते हैं, इसमें खाना भर जाता है ना, तब पेट ऐसा हो जाता है। मैं आपको टेलीग्राम पर एक शॉर्ट्स भेजती हूँ, बहुत ही वो सुपर्ब चैनल है एनाटमी का, उसमें वो रियल ऑर्गन्स दिखाते हैं, मैं उन्हीं से पढ़ती हूँ, वहाँ पे मैं चेकअप बहुत चीज़ें देखती रहती हूँ। मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड दिखाया असली। देखो, चीज़ें देखने से ना ज़्यादा अच्छे से समझ में आती हैं। अब जिसने स्पाइनल कॉर्ड देखा वो कभी भी फिर उसको हड्डी नहीं बोलेगा, है ना। अब जिसने देखा ही नहीं है वो बार बार स्पाइनल कॉर्ड को ही रीढ़ की हड्डी बोलता रहेगा। जबकि हम मैंने आपको दिखाया कि वो ऐसे पतले पतले आपने देखे होंगे, व्हाइट कलर के, बिल्कुल तार जैसे हैं, ऐसे है ना, रस्सी जैसी है, उन्होंने आपको बिल्कुल निकाल के उसमें दिखाया है। उसके ऊपर बड़े बड़े वर्टिब्री लगे हुए हैं, स्पाइनल कॉर्ड उसके अंदर है। तो अब जब आपने देख लिया तो अब आप कभी भी ये गलत नहीं बोलोगे। आपके सामने भी कोई बोलेगा तो आप बोलोगे नहीं भैया, स्पाइनल कॉर्ड जो है न्यूरॉन्स है, लंबे लंबे रस्सी जैसा स्ट्रक्चर है, जबकि उसके ऊपर वर्टिब्री जो लगे होते हैं वो पूरा वर्टिब्रल कॉलम, वो आपके रीढ़ की हड्डी है ना। ऐसे ही मैं आपको दो ना वीडियो स्टमक की भेजूंगी स्टूडेंट। आपको मैं एक तो वैसा स्टमक दिखाऊंगी जो खाने से पहले होता है, और फिर दूसरा भेजूंगी जब खाना आप खा लेते हो तब हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये खाना खाने के बाद होता है, सब फूल जाता है आपका पेट। लेकिन जब आप खाना नहीं खाए हुए होते हो, या आपके पेट में खाना नहीं है और आपको भूख सी लग रही है, तो बिल्कुल ऐसे पिचका हुआ होता है पेट, एकदम पिचका, एकदम ऐसे थैली जैसा एकदम पिचका हुआ होता है बिल्कुल। मतलब ये फूला हुआ नहीं रहेगा एकदम। जैसे कैसे बताऊं, एक पॉलीथीन ले लीजिए आप, पॉलीथीन को एकदम पिचकी हुई होती है पॉलीथीन, और जब आप उसमें हवा भर लेते हो तो वो फूल जाती है। बलून ले लो, तो बलून जैसा होता है ना, बिल्कुल जैसा नॉर्मल बलून होता है बिना फूला हुआ, वैसा पेट होता है। और जितनी जितनी आप उसमें हवा भरते रहते हो तो वो फूल के ऐसा हो जाता है, ठीक है। ये स्टमक खाना खाने के बाद ऐसे फूलता है। चलिए कोई बात नहीं है। अब देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, ये आपका स्टमक है, ये आपका पेट है। इसे हिंदी में उदर भी बोलते हैं, है ना, इसे हिंदी में उदर भी बोलते हैं, इसे हिंदी में पेट भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको स्टमक भी बोलते हैं, एंड इंग्लिश में इसको एब्डोमेन भी बोलते हैं, एब्डोमेन, है ना, एब्डोमेन भी बोलते हैं, एन भी होता है। चलिए, स्टमक में स्टूडेंट्स ये क्या आ रहा है ऊपर से, ये जो पाइप आ रहा है, ये कौन सा पाइप है जरा बताना, ये कौन सा पाइप आ रहा है पेट में? भोजन नली आ रही है ना, भोजन नली तो आ रही है, और ये एलिमेंट्री कैनाल है। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आपने मेरे से पढ़ा है, मैंने आपको समझाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम के आपके पाचन तंत्र के दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं भाई? पहला तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसे आप आहार नाल बोलते हैं। बताया है नहीं बताया मैंने? एलिमेंट्री कैनाल होता है जिसको आप आहार नाल बोलते हैं। दूसरा होता है आपके डाइजेस्टिव ग्लैंड्स या डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसे आप बोल सकते हैं, जो पाचन में हेल्प करती हैं आपके। ग्लैंड्स नहीं बोलेंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बोल सकते हैं आप, ग्लैंड्स भी बोलते हैं भाई। लीवर भी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है आपके। क्या बोलते हैं ऐसे, पैनक्रियाज भी तो ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है, हेटेरोक्लाइन ग्लैंड है। तो ये आपके क्या है, दो भाग होते हैं आपके किसके? पाचन तंत्र के। पहला तो आपके वो ट्यूब है जो आगे जाके मुड़ जाती है, अलग 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 तरह के, जिसकी लंबाई 9 से 10 मीटर होती है, 32 फीट होती है, वो आपके आहार नाल होती है। दूसरे आपके क्या भाग आते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, जैसे लीवर है, पैनक्रियाज है, ये हेल्प करते हैं आपके फूड में। ये आपके क्या है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आप इन्हें बोल सकते हैं, ठीक है। पेट आपके एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, ये बात ध्यान रखिएगा। किसका भाग है? पेट, स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का भाग है, आहार नाल का भाग है ना। वो जो ट्यूब आ रही है आपके मुंह से, वो ट्यूब ही ऐसे आ रही है, फिर ऐसे मुड़ गई 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 है, ये ट्यूब है। समझ में आ गया? चलिए,
तो ये ऊपर से क्या आ रहा है, ऊपर से आपको पता है कि भाई ये ईसोफेगस आ रहा है ना, और ये यहाँ से क्या शुरू हो जा रही है, यहाँ से फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो जा रही है। मतलब मैं ये कहूँ कि मेरा यही हिस्सा जो है, यही हिस्सा स्टमक है। हाँ भाई बिल्कुल यही हिस्सा स्टमक है, ठीक है। अब जब बोलस, फूड क्या बन चुका है इस समय, बोलस बन चुका है। बोलस जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता हुआ, क्रमानुकुंचन गति करता हुआ आपके गले से, आपकी आहार नाल से, भोजन नाल से होता हुआ आपके पेट में पहुंचता है, तो इतना इजी नहीं होता है स्टूडेंट पहुंचना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना बहुत टाइट मसल्स होती हैं। एक यहाँ पर बहुत टाइट मसल्स होती हैं, एक यहाँ पर बहुत टाइट मसल्स होती हैं। अब आप बोलोगे मैम मसल कहाँ से आई, कहाँ से मसल आई? मैं आपको कई बार ये चीज पढ़ा चुकी हूँ कि जो ये ह्यूमन की जो आहार नाल है, ये 4 लेयर से मिलके बनी हुई है। अब ये मत कहना कि ये सब है नहीं, ये सब एनसीईआरटी में भी है, ये सब एससीईआरटी में भी है। और बच्चे मुझसे पूछते हैं ना मैम ह्यूमन एनाटॉमी की बुक बता दो। एनसीईआरटी पढ़ लो आप क्लास 12th की, आपका जीवन संवर जाएगा अगर आप ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ना चाहते हो। मैं उसी से पढ़ाती हूँ, उसी से समझाती हूँ। अरे आपकी जो खुद की एससीईआरटी है ना 11th 12th की माध्यमिक शिक्षा परिषद की जो किताबें हैं, उसमें भी ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मैं समझा रही हूँ तो समझो, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो। एनाटॉमी और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी बुक की जरूरत नहीं रह जाएगी आपको, आप मुझसे समझ तो लो। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मान लीजिए ये आपकी जो है, ये आपकी आहार नाल है। आहार नाल आपको मैंने बताया है 4 लेयर से मिलके बनता है। जो अंदर वाली लेयर है, अब ये ऐसे ही तो होगा, यहाँ पर ऐसे ही तो होगा। मैं इसके अंदर घुस गई हूँ, यहाँ से मैं देख रही हूँ। अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मैं इसको सीधा कर सकती हूँ ऐसे। सबसे अंदर वाली लेयर को म्यूकस लेयर बोलते हैं। कौन सी लेयर बोलते हैं? म्यूकस। इसे हिंदी में श्लेष्म बोलते हैं। श्लेष्म, जो श्लेष्मा निकालती रहती है। श्लेष्मा निकालना क्यों जरूरी है? अरे भैया ये सब एक मांस का लोथड़ा है ना, सब मांस ही तो है, ये सब एक तरीके का मांस है, इसमें कोई हड्डी वड्डी तो है नहीं। तो आप खा रहे हो, फूड खा रहे हो, आप कुछ भी चीज खा रहे हो, अगर आपने जल्दी जल्दी खा लिया, सही से चबाया नहीं, ये सब अंदर जाएगा तो ये सब चीजें छिल सकती हैं। ये सब मांस है बेचारा, ये सब इसकी लेयर छिल सकती हैं। तो इससे प्रिवेंट करने के लिए सबसे अंदर की लेयर जो होती है वो बराबर एक चिपचिपा पदार्थ म्यूकस सिक्रीट करती रहती है, जिससे फूड आपका क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है, बहुत चिपचिपा हो जाता है। और उसकी वजह से आसानी से क्या होता है, वो शरीर में अंदर जा पाता है ना। इनमें इतनी औकात थोड़ी होती है इन ऑर्गन्स की कि ये धक्का दे दे के निकाल सकें। ये कैसे हो पाता है? हमारा फूड बस दांत हमारे चबा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। लेकिन कुछ लोग आपने देखा होगा जल्दी जल्दी खा रहे हैं, सही से चबा भी नहीं रहे हैं, बस गटक रहे हैं, निगल रहे हैं। तो जब आप किसी भी तरीके से आए, तभी तो कहते हैं फूड अच्छे से चबा चबा के खाओ भाई। क्यों? क्योंकि अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो बेचारे इतने मजबूत नहीं है कि वो आपका अनचबाया हुआ फूड भी जो है अंदर ले लेंगे। तो इसलिए जो अंदर वाली लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, जिसके टच में रहता है फूड, भोजन जिसके टच में रहता है, वो म्यूकस लेयर होती है। वो म्यूकस सिक्रीट करती रहती है, श्लेष्म सिक्रीट करती रहती है। श्लेष्म एक तरीके का चिपचिपा पदार्थ है, जैसे लेई समझ लो, या आपके मुंह में सलाइवा आती रहती है, थूक जैसा समझ लो। ऐसा चिपचिपा पदार्थ होता है जो क्या करता है? फूड को गीला रखता है, मॉइस्ट रखता है ना। इसके ऊपर वाली लेयर कौन सी होती है? आपको मैंने बताया है, ये म्यूकस लेयर है, इसके ऊपर होती है सब म्यूकस लेयर। कौन सी होती है? सब म्यूकस लेयर। तो उपश्लेष्मा स्तर बोल सकते हैं इसको हिंदी में कि नहीं बोल सकते हैं? सबको उप बोल सकते हैं ना, तो उपश्लेष्म स्तर बोल सकते हैं इसे, ठीक है। इसके ऊपर होती है स्टूडेंट्स मस्कुलरिस। मस्कुलरिस मतलब यहाँ पर टाइट मसल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की मसल्स होती है, मतलब अच्छी खासी मसल्स की एक लेयर होती है, ठीक है। मसल्स मतलब मांसपेशियों की लेयर होती है। और सबसे ऊपर वाली लेयर को, आउटर मोस्ट लेयर को आपके बोलते हैं सिरोसा। क्या बोलते हैं? सिरोसा। क्या बोलते हैं? सिरोसा बोलते हैं, ठीक है। जो आपको दिख रही है ये जो लेयर, ये ब्लैक ब्लैक कलर की आउटलाइनिंग है जो दिख रही है, ये सिरोसा है, ठीक है। समझ में आ गया? ये जो मस्कुलर लेयर होती है ना, ये मस्कुलर लेयर ही इसी की वजह से ही मूवमेंट हो पाता है, यही मूव करती है, इसकी वजह से ही जो है क्रमानुकुंचन गति हो पाती है और भोजन आपके खिसक खिसक के भोजन नली से होता हुआ पेट में पहुंचता है। अच्छा ठीक है, भोजन आ रहा है ऊपर से, जो बोलस है वो आ रहा है। अब हम इसे भोजन नहीं बोलेंगे, अब ये बोलस बन चुका है, ठीक है। मुंह में आपके दांतों के साथ, सलाइवा के साथ मिक्स होकर भोजन क्या बन चुका है? बोलस बन चुका है। यहाँ पर बहुत टाइट मसल्स हैं, बहुत ज्यादा टाइट मसल्स हैं। क्यों है? क्योंकि, और यहाँ पर भी बहुत टाइट मसल्स हैं। तो मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई है, जहां पर टाइट मसल्स होती हैं, मतलब समझ लीजिए रबड़ बैंड है, आप एक वो ले लीजिए, एक टॉफी नहीं बनाते हो, बिल्कुल टॉफी जैसा तो स्ट्रक्चर लग रहा है जो हम लोग टॉफी खाते हैं।
तो उसमें यहाँ पर आपने देखा होगा टाइट से उसको फोल्ड कर देते हैं और दूसरी साइड से भी टाइट से फोल्ड कर देते हैं ताकि अंदर की टॉफी बाहर ना निकल के आ जाए। सिमिलरली जैसे आप फूड लेते हो, बोलस जब यहाँ पेट में बोलस आ जाता है, अब यहाँ से बोलस वापस ना चला जाए, बैक ना मार जाए, और इधर जाने की बजाय इधर भी जब बोलस वो जो काइम बन जाएगा, अभी बताती हूँ, मतलब यहाँ से बैक ना चला जाए, यहाँ से भी इधर जाने की बजाय इधर बैक वापस ना आए, इसके लिए ये मसल्स लगी होती हैं। ठीक है, इन मसल्स को स्फिंक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फिंक्टर। ऐसी टाइट मसल्स जो आने का पैसेज देती हैं, आपको वापस नहीं जाने देती। ठीक है, किसी भी चीज को वापस नहीं जाने देती। तभी जब किसी को उल्टी वगैरह आती है, आपको भी कभी वॉमिट आया होगा, उल्टी आएगा, आप देखना आपकी बहुत ताकत लग जाती है, बहुत ताकत लग जाती है, आप करते रहते हो, बुरी तरीके से ताकत लग जाती है आपकी। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज पुश होके ऊपर को आ रही है ना, कोई चीज पुश होके ऊपर को आ रही है, यहाँ से पुश होने का रास्ता ही नहीं है, लेकिन हमारी तबीयत खराब है, हमें वॉमिट आ रही है, पुश होके ऊपर को आ रही है, तो इन मसल्स को धक्का दे रही है ये चीज, ये जो अंदर से जो भी चीज बाहर निकल के आ रही है, इन मसल्स को धक्का दे रही है, तभी हमारी ताकत लग जाती है ना। तो ये जो मसल्स यहाँ पे पाए जाते हैं, ये वाले मसल, जो भोजन आपके भोजन नली से पेट में आ रहा है, और जब पेट से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, छोटी आंत में जाएगा, तो यहाँ दोनों जगह पर आपके बहुत टाइट मसल्स पाए जाते हैं, एकदम समझ लो रबड़ बैंड जैसे हैं, दोनों साइड से रबड़ बैंड लगा दिए, देख रहे हैं ना, रबड़ बैंड तो लगा दिए मैंने दोनों साइड से पेट में। और फिर जो है 4 से 5 घंटे यहाँ पर खाना रहता है। कितने घंटे रहता है खाना? 4 से 5 घंटे। आपको भूख नहीं लगेगी, आपने खाना खा लिया, आपको भूख नहीं लगेगी। 4 से 5 घंटे आपके पेट में आपके खाना आराम से रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे खूब चर्निंग होती है, खच 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 खच, खूब चर्निंग होती है, जबरदस्त पेट में जो है खूब मिक्सिंग होती है फूड की, खूब चर्निंग होती है, फूड को खूब मतलब बहुत अच्छे से मिक्स किया जाता है यहाँ पर, है ना, इसमें स्टमक में। इसलिए 4 से 5 घंटे खाना जो है रहता ही रहता है, और ये 4 से 5 घंटे ही है फूड आपके स्टमक में रहता है। तो मैं क्या बता रही थी, इन स्फिंक्टर्स, इन मसल्स को आपके स्फिंक्टर बोलते हैं। स्फिंक्टर वो स्थान है या उस जगह को आप बोलेंगे स्फिंक्टर, जहां पर बहुत टाइट मसल्स पाई जाती हैं, जो क्या करती हैं, आने का रास्ता तो आपको देती हैं, लेकिन वापस किसी भी चीज को जाने का रास्ता नहीं देती। ठीक है, यहां से फूड एंटर हो जाएगा बड़ी मुश्किल से टाइटली, और यहां से इधर चला जाएगा, लेकिन यहां से इधर वापस नहीं आएगा। क्लियर है? इनको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। तो देख लेते हैं इन स्फिंक्टर्स के नाम क्या है। यहाँ देखिए इन स्फिंक्टर्स के नाम क्या है। देखिए, जब ईसोफेगस मतलब भोजन नली से खाना आपके जब पेट में आता है, तो ये जो मसल्स हैं इनको बोलते हैं लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। क्या नाम है इसका? लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर। ईसोफेगल स्फिंक्टर क्यों बोलेंगे? क्योंकि ईसोफेगस से खाना आ रहा है, फूड पाइप से खाना आ रहा है, भोजन नली से खाना आ रहा है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान से समझेंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बोल रही हूँ मुझे आपको नहीं समझ में आएगा। स्फिंक्टर को आप हिंदी में लिख सकते हैं बहुत कड़ी मांसपेशी, लिख सकते हैं आप। ठीक है, या हिंदी में स्फिंक्टर ऐसे लिख लो, क्या जाता है, स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर हिंदी में लिख लो, स्फिंक्टर। स्फिंक्टर मतलब ऐसी कड़ी मांसपेशियां हैं यहाँ पर। अब कैसे बताऊं, कुछ एग्जाम्पल दो ना ऐसा जिसमें बहुत अंदर को बहुत टाइटली कोई चीज जाए और बाहर फिर वापस ना आ पाए। ऐसी मतलब टाइट मसल्स यहाँ पर होती है। रबड़ बैंड समझ लो, आपने किसी चीज में रबड़ बैंड लगा दिया है ना, और अंदर वो चीज फंस गई है उसके। बलून बांध देते हैं तो हवा अंदर ही फंसी रह जाती है ना, बलून बांध देते हो ना आप, उसी तरीके से टाइट यहाँ पर आपने रबड़ बैंड लगा दिया। तो चूंकि ये भोजन ईसोफेगस से होता हुआ ही पेट में आता है, तो यहाँ पर जो स्फिंक्टर पाया जाएगा उसका नाम लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है। क्या है? लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है ना। अब देखो, यहाँ देखिए, अब इस पेट के आपके 4 भाग होते हैं स्टूडेंट्स। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। ये जो पहला वाला भाग है ना, इसको कार्डियक बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम कार्डियक क्यों बोलते हैं या कार्डिया क्यों बोलते हैं? कार्डिया इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बिल्कुल हृदय के पास होता है, इसीलिए इस स्फिंक्टर का नाम कार्डियो स्फिंक्टर भी हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो इसका नाम क्या था? लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर, क्योंकि नीचे की तरफ है लोअर ईसोफेगल, ये लोअर ईसोफेगस है ना। भाई देखो, इधर देखो, ध्यान से समझना। ये देखो, ये मान लो मुंह है, ये मान लो आपका मुंह है, ये मुंह है, मुंह। ठीक है, मुंह है, मुंह से ये आहा भोजन नाल आ रही है, ये नीचे आ गए, आहा भोजन नली आ गई, नीचे आ गई, नीचे, और ये फिर पेट में ऐसे करके आपके ये पेट है मान लो। ठीक, तो ये अपर पार्ट होगा ईसोफेगस का, होगा कि नहीं होगा? और ये लोअर पार्ट होगा ईसोफेगस का, होगा कि नहीं होगा? अपर मतलब ये ऊपर वाला भाग है ईसोफेगस का,
ये नीचे वाला भाग है ईसोफेगस का। ईसोफेगस किसे कहते हैं? भोजन नली को बोलते हैं ना, तो इसीलिए तो इसका नाम लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर है ना। अपर थोड़ी बोलेंगे इसको, लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर तो बोलेंगे। अच्छा, चूंकि ये हिस्सा आपके, ये जो हिस्सा है हृदय का, वो सॉरी पेट का, ये बिल्कुल दिल के पास आ जाता है ना, तभी कभी कभी आपको जलन सी महसूस होती है। आप बोलते हो हाय मेरा दिल जल रहा है, मेरे दिल के पास जलन हो रही है। दिल के पास जलन नहीं हो रही है, जलन पेट में ही हो रही होती है, क्योंकि पेट में HCl प्रेजेंट होता है ना। और कभी कभी ये HCl क्या होता है, इम्बैलेंस हो जाती है इसकी स्थिति, तो पेट में एसिडिटी और जलन होती है और आपको लगता है आपका दिल जल रहा है। ऐसा नहीं होता, पेट में जलन हो रही होती है। ये वाला हिस्सा आपके दिल के पास है, इसलिए इस हिस्से को कार्डिया बोल देते हैं या कार्डियक बोल देते हैं इस पार्ट को। और ये स्फिंक्टर का एक दूसरा नाम भी हो जाता है, इसको कार्डियक स्फिंक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब कोई मुझसे बोलेगा नहीं मैम स्फिंक्टर क्या होता है, वरना उसको मैं टांग दूंगी सही से। स्फिंक्टर क्या होता है सही से समझा चुकी हूँ, स्फिंक्टर क्या होते हैं समझ में आ गया। और ऐसी कोई भयानक चीज नहीं है स्फिंक्टर जो समझ में नहीं आ रही होगी। स्फिंक्टर वो टाइट मसल्स हैं जो एक चीज को अंदर आने देती हैं, बाहर नहीं निकलने देती। कितने एग्जांपल दूं, टॉफी को कस लो बिल्कुल, है ना, जैसे टॉफी होती है, बीच में टॉफी फंसी रहती है, जब आप उसको खोलते हो उसके वो दोनों तरफ से जो ऐसी तो टॉफी होती है कुछ इसी तरीके से। मान लो ये टॉफी है और ये इस तरीके से तो टॉफी होती है, ये जो चीज होती है, ये आप इसका ये पैकेट का यही चीज तो खोलते हो, ये इसको पहले खोलते हो ना, फिर ये बीच में से टॉफी निकाल पाते हैं ना। तो सिमिलरली ऐसे ये दोनों तरफ से टाइट है। क्यों टाइट कर रखा है? क्योंकि 4 से 5 घंटे खाना यहाँ रहेगा, खूब चर्निंग होती है पेट में, खूब जबरदस्त हिलान ढुलान होती है पेट के अंदर, खूब मिक्सिंग होती है और ये बोलस काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? काइम बन जाता है। एकदम खाना आपका लेई बन जाता है, लेई रूप हो जाता है खाने का। तो अगर ये अच्छे से टाइट नहीं करेंगे तो ये यहाँ भी जा सकता है, ये वापस यहाँ भी जा सकता है, जो कि नहीं जाने देना है हमें, है ना, क्योंकि भैया HCl प्रेजेंट है पेट के अंदर, HCl प्रेजेंट है। और आपको कभी भी आप देखो आपको उल्टी आती है या कभी भी एसिडिटी की वगैरह की समस्या हो जाती है तो आपकी भोजन नली बहुत जलती है, आपको ऊपर को खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, दिक्कत महसूस होती है, जलन लगती रहती है, बराबर गले में जलन लगेगी, आपको आपके सीने में जलन लगेगी, क्योंकि HCl प्रेजेंट है ना। तो इसीलिए ये स्फिंक्टर प्रिवेंट करते हैं, ये स्फिंक्टर क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, मतलब आपको प्रोटेक्ट करते हैं कि आपका HCl बाहर ना आने पाए। अब इससे ज्यादा स्फिंक्टर नहीं समझा सकती मैं, जिसको नहीं समझ में आया उसको कभी समझ में नहीं आएगा। खैर, ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग कार्डियक है। ये वाला भाग क्या है? ये वाला भाग फंडस कहलाता है। ठीक है, ये वाला भाग पूरा बॉडी कहलाता है और इस वाले भाग को पाइलोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइलोरी। क्या बोलते हैं? पाइलोरी। इधर भी देख लेते हैं, आप लोग देखिए, इधर देखिए, है ना, सेम मैंने क्या बताया, ये वाला भाग कार्डिया कहलाएगा, क्योंकि ये थोड़ा यहीं पर दिल है आपके, यहीं दिल के पास आ जाता है तो इसको कार्डिया बोलते हैं। अपर वाले भाग को क्या बोलते हैं? फंडस। ठीक, ये पूरी बीच में क्या है? बॉडी। और ये वाला भाग क्या है? पाइलोरी। अब देखो यहाँ पर मैंने बताया था ना, एक स्फिंक्टर यहाँ पाया जाता है, कलर चेंज कर लूं, रेड ही है, रेड हो रखा है, ये वाला एक यहाँ पे स्फिंक्टर पाया जाता है, तो ये पाइलोरी रीजन में स्फिंक्टर पाया जाता है ये वाला, तो इसलिए इसका नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। देखो दोनों के नाम बहुत ही सरल हैं, याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ईसोफेगस जहां पे जुड़ रहा है पेट के साथ में, तो इसका नाम है ईसोफेगल स्फिंक्टर, है ना, ईसोफेगस स्फिंक्टर या ईसोफेगल स्फिंक्टर। इसका एक और नाम हो सकता है कार्डियक, क्योंकि मैंने आपको बताया यहीं कहीं आसपास दिल है, तो दिल की वजह से भी इसका नाम कार्डियक स्फिंक्टर हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इस हिस्से को क्या बोलते हैं? पेट के इस हिस्से को क्या बोलते हैं? पाइलोरी बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो ये स्फिंक्टर पाया जाएगा, जो टाइट मसल्स पाई जाएंगी रबड़ बैंड जैसी, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या हो गया? पाइलोरिक स्फिंक्टर। इसे हिंदी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लो मैं लिख के दे देती हूँ, पाइलोरिक स्फिंक्टर लिख लो हिंदी में, ऐसे लिखेंगे, पाइलोरिक। ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। ठीक है, स्फिंक्टर को लिख लो, कड़ी कड़ी मसल्स, बहुत टाइट, बहुत कड़ी मसल्स। ठीक, पाइलोरिक स्फिंक्टर। इतना सबको समझ में आया? क्या समझ में आया? अभी तक मैंने क्या बताया? खाना, जब आप खाना खाते हैं सबसे पहले आप मुंह में खाना लेते हैं अपनी बक्कल कैविटी में। ठीक, वहां क्या होता है? वहां पे दांत आपके खाने को चबाते हैं, तभी आपसे कहते हैं खाना अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए, खाते समय बोलना नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि वो भी चीज मैं आपको समझाऊंगी, आपका खाना ट्रैकिया में चला जाता है, एयर पाइप में चला जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी मैंने
एपिग्लॉटिस दिखाया था। किसने किसने देखा एपिग्लॉटिस टेलीग्राम पर? जो मैं वीडियो भेजती हूँ ना वो देख लिया करो, इसीलिए भेजती हूँ ताकि आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाएं। ये डायग्राम्स वगैरह सब इसीलिए यूज करती हूँ मैं, ठीक है। हाँ, वो मैं सब समझाऊंगी, फिर जब दोबारा एक बार डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम के टाइम पे रिवाइज कराऊंगी ना, तब फिर अच्छे से समझा दूंगी। अभी मैं क्या बता रही थी, खूब खाने को हमने चबाया, सलाइवा मिक्स हो गया, सलाइवा मिक्स होकर वो खाना क्या बन गया? बोलस बन गया। अब ये बोलस कहाँ से आएगा? आपके गले से होता हुआ, आपकी भोजन नली से होता हुआ, ईसोफेगस से होता हुआ आपके पेट में आएगा। तो ईसोफेगस से जब वो पेट में आ रहा होगा, भोजन नली से पेट में आ रहा होगा, तो यहाँ पर बहुत टाइट मसल्स हैं, उन टाइट मसल्स को पार करता हुआ आ जाएगा। ये मसल्स बस इसे आने देंगी, इसे वापस नहीं जाने देंगी इजीली, है ना, वापस इजीली नहीं जाने देंगी। फिर ये हमने क्या पढ़ा? पेट के 4 भाग होते हैं। एक भाग कार्डियक कहलाता है, ये वाला भाग फंडस कहलाता है, ये पूरा बॉडी है, और ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है? ये वाला हिस्सा पाइलोरी कहलाता है। तो पाइलोरी कहलाता है, तो यहाँ पर भी एक स्फिंटर टाइट मसल्स पाई जाती हैं, दोनों तरफ रबड़ बैंड जैसी मसल्स पाई जाती हैं, इसको हम पाइलोरिक स्फिंटर बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं? पाइलोरिक स्फिंटर। अच्छा, अब पेट में हमने पढ़ा 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है, ठीक, 4 से 5 घंटे तक खाना रहता है, और खूब यहाँ पे कर्री वाली चर्निंग होती है। चर्निंग मतलब खूब मिक्सिंग होती है, भोजन खूब आपस में मिक्स होता है, और जो बोलस आया था हमारे सलाइवा से मिक्स होकर के, इतनी मिक्सिंग होगी कि ये काइम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? काइम बन जाएगा, ठीक है, काइम बन जाता है। फूड यहाँ पर अब क्या कहलाएगा? आपके पेट में भोजन का लेई के रूप में परिवर्तित हो जाना क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। ये प्रश्न तो पूछे जाते हैं, काइम कहलाता है। अच्छा जी, इतना समझ में आ गया? पेट के 4 भाग होते हैं, पेट में 2 स्फिंटर पाए जाते हैं। ऊपर वाले भाग को ईसोफेगल स्फिंटर बोल सकते हैं, क्योंकि वो ईसोफेगस से आ रहा है खाना, है ना। और यहाँ पर ये अब ये इसमें जाएगा, ये क्या है? ये ड्यूडेनम है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो गई यहाँ से। तो ड्यूडेनम से जो ऊपर जो पाया जाता है, पाइलोरी वाले भाग में स्फिंटर पाया जाता है, उसे पाइलोरिक बोलते हैं। पेट के 4 भाग होते हैं, पेट के ऊपर वाले भाग को कार्डियक बोलते हैं, फिर फंडस होता है, फिर बॉडी होता है, फिर पाइलोरी होता है, ठीक, समझ में आ गया। अब ये जो पेट है ना, इसकी जो सबसे अंदर वाली लेयर है, मैंने बताया ना म्यूकस लेयर होती है। मान लो इतनी मोटी लेयर होती है पेट में, इतनी मोटी, ऐसे इतनी मोटी लेयर होती है पेट में, फूड बस यहाँ रहता है। अब इसका रीजन है पेट में इतनी मोटी लेयर होने का, क्योंकि पेट में HCl प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है। अगर इतनी मोटी लेयर नहीं होगी तो पेट जल के राख हो जाएगा, ठीक। अब मैं क्या बता रही थी, पेट के अंदर या स्टमक के अंदर क्या होता है ना स्टूडेंट, जो इसकी म्यूकस लेयर है, मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ाया था, मैंने बताया था उसकी म्यूकस लेयर ऐसे फोल्डेड होती है। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? फोल्ड्स पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं फोल्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन में? उसकी म्यूकस लेयर फोल्डेड क्यों है? क्योंकि इससे क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाएगा, है ना। यहाँ पे देखो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो पाएगा, इन सब चीजों पे एब्जॉर्प्शन, कोई चीज आएगी तो ज्यादा एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगी, यहाँ से भी एब्जॉर्ब होगी, हर जगह से एब्जॉर्ब ज्यादा होगी, इसलिए यहाँ पर फोल्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ भी थोड़े थोड़े फोल्ड्स पाए जाते हैं, लेकिन बड़े विचित्र तरीके के फोल्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। इन्हें रुजाए बोलते हैं या रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुजाए या रूजी। पेट में क्या पाए जाते हैं? रूजी। ऐसे कांटे कांटे जैसे लगेंगे स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा सा। पेट में क्या पाए जाते हैं? रूजी पाए जाते हैं, इन्हें रुजाए बोलते हैं, ठीक है। अलग टाइप का स्ट्रक्चर लगेगा, पेट में मिलेगा। मैं इसका भेजूंगी डायग्राम, देखना, रियल व्यू दिखाऊंगी आपको मैं इसका पेट के रुजाए का, देखना अच्छे से, ठीक है। कैसे ऐसे लगेगा, कांटे कांटे से, ऐसे कांटे कांटे से। ये रुजाए यही खाने को रोक के रखते हैं 4 से 5 घंटे तक पेट में, ठीक। एक तो मैंने ये भी बता दी। दूसरा मैंने क्या बताया, पेट में जो म्यूकस लेयर होती है ना, ये जो अंदर वाली लेयर होती है म्यूकस, जो बराबर म्यूकस श्लेष्म में चिपचिपा पदार्थ सिक्रिएट करती रहती है ताकि फूड जो है सॉफ्ट बना रहे। और म्यूकस से एक फायदा और होता है, पेट में जितना म्यूकस सिक्रीट होगा पेट में तो वो अच्छा है, HCl जो है वो ज्यादा अटैक नहीं कर पाएगा। वरना अगर अच्छे से म्यूकस सिक्रीट नहीं होगा तो HCl में इतनी पावर होती है कि वो आपके पेट को जला के भस्म कर सकता है, इतनी पावर उसमें होती है भैया। उसका pH 1.8 होता है। 1.8 का मतलब समझ रहे हो, एसिड है वो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है आपके पेट के अंदर। समझ में आ रहा है ना। जलन वाले जिसको होती है ना एसिडिटी की समस्या, उसका दिमाग खराब रहता है बिल्कुल, उसके बहुत समस्या रहती है, बहुत ज्यादा उसका इलाज तगड़ा होता है। तो ये म्यूकस लेयर हेल्प करती रहती है, ठीक। लेकिन जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, ड्रग्स करते हैं, उनका ये सब खत्म होता चला जाता है। चलिए खैर कोई बात नहीं। मैं क्या बता रही थी, मैं बराबर ये बता रही हूँ कि जो म्यूकस लेयर होती है ना पेट में, इसमें गड्ढे पाए जाते हैं स्टूडेंट, जगह जगह पे, ऐसे 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 ऐसे। इन्हें गड्ढों को क्या बोलते हैं? इन गड्ढों को गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स। कुछ टर्म्स हैं एनाटॉमी की, हमेशा याद रखेंगे। गैस्ट्रिक टर्म जहां आ जाएगा, गैस्ट्रिक, वो आपके पेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपके पेट से। अगर नाम आ जाता है हिपैटिक, तो वो किससे संबंधित है? आपके लिवर से संबंधित है। हिपैटिक टर्म हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके लिवर से संबंधित है। किससे संबंधित है? लिवर से। कहीं पे आपके आ जाता है कोली, कोली, कोली शब्द आपके इंटेस्टाइन से संबंधित है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऐसे ही गैस्ट्रिक शब्द किससे संबंधित है? आपके पेट से संबंधित है, गैस्ट्रिक, है ना। तो ये जो गड्ढे हैं, इन गड्ढों को क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक पिट्स। पिट्स मतलब होता है गड्ढा। तो आप लिख सकते हैं कि पेट की जो म्यूकस लेयर है उसमें गड्ढे पाए जाते हैं। क्यों गड्ढे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि इसके अंदर ही होती हैं ग्लैंड्स। अरे मैं तो बाहर निकल गई पेट से, ऐसे ग्लैंड्स होती हैं, लाइक दिस, ऐसे ग्लैंड्स होती हैं। यहीं पे नीचे क्या है? ग्लैंड्स हैं, ये ऐसे, इस तरीके से। समझ में आ रहा है? इसमें तो मैं बाहर निकल गई। ऐसे ग्लैंड्स होती हैं, जो ग्लैंड्स जो तुम्हारे ये आपके ये नहीं सिक्रीट करती हैं, सब पेप्सिनोजन सिक्रीट करेंगी। ग्लैंड्स में ही तो सारी की सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अरे पेट में HCl कौन सिक्रीट करता है? पेट में आपके पेप्सिन कौन सिक्रीट करेगा? अभी प्रोटीन का पाचन शुरू होगा ना। पाचन तो सबने मुझसे पढ़ा है, मैंने समझाया। मुंह से कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। 30% कार्बोहाइड्रेट अमाइलेज पचा देता है। कंप्लीट लेटेस्ट मैंने भोजन का पाचन अवशोषण सब पढ़ाया है। चयापचय रह गया है, वो मैं ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस और क्रेब्स साइकिल पढ़ा दूंगी। फिर बोलते हो मैम एक्स्ट्रा चली गई, डिटेल में पढ़ा दी। ग्लाइकोलाइसिस में 10 प्रोसेस हैं पायरुवेट में बदलने के लिए, मैं पढ़ा दूंगी। नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एलटी ग्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा साइकिल पढ़ा दूंगी, मैं पढ़ाऊंगी ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल, ठीक है। फिलहाल ये चीज समझ में आई, क्या बताया मैंने? जो पेट की जो म्यूकस लेयर है, जो अंदर वाली लेयर है, अब रेड कलर ले लेती हूँ, रेड ज्यादा सुंदर लगता है। इसमें क्या है? ऐसे गड्ढे हैं, ठीक है, ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे गड्ढे हैं, ऐसे गड्ढे हैं। ये जो जगह खाली दिख रही है, इन्हें गड्ढे बोलते हैं, इन्हें गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं। इसी में ऐसे ग्लैंड्स हैं, ऐसे ग्लैंड्स, ये ऐसे ग्लैंड्स अंदर की तरफ है, ये ग्लैंड्स है अंदर की तरफ, ठीक, ये ग्लैंड्स है अंदर की तरफ। इन्हीं ग्लैंड से जो है, इन ग्लैंड्स में लगे होते हैं सेल। इन ग्लैंड्स में क्या लगे होते हैं? सेल, लाइक दिस। मान लो ऐसे ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स है। इन्हीं ग्लैंड्स में लगे होते हैं सेल, अलग अलग तरीके के, जैसे ये लगे हैं सेल, ऐसे सेल लगे होते हैं, ठीक। और कलर के लगे होते हैं, कलर के क्या बना देते हैं, कलर के नहीं होते हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, ठीक है। ऐसे सेल्स लगे होते हैं। ये सेल्स ही जो हैं, ये सेल्स जो लगे होते हैं अलग अलग, ये अलग अलग सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं। तो वही अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पेट के अंदर मैंने आपको क्या बताया? म्यूकस लेयर में पिट्स पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक पिट्स बोलते हैं उन्हें, गड्ढे बोलते हैं। गड्ढे क्यों है? क्योंकि इनके अंदर क्या है? ग्लैंड्स लगी हुई हैं। तो जब आपका जो बोलस है, जब वो एंटर करता है आपके पेट के अंदर, तो जैसे ही वो पेट के अंदर एंटर करेगा, यहाँ पर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। क्या पड़े होते हैं स्टूडेंट्स? आपके न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई है ना, न्यूरॉन्स पड़े होते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये न्यूरॉन्स पड़े हैं। तुरंत इन न्यूरॉन्स को पता चल जाता है कि अरे खाना आ गया, खाना आ गया। सिग्नल कहाँ जाता है? आपके दिमाग के पास। आपकी बॉडी का कोई भी काम आपके दिमाग को सिग्नल दिए नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। आप छींकते भी हो ना, इसका सिग्नल आपके दिमाग के पास जाता है, तब आप छींकते हो। आप पलक झपकाते हो ना, इसका सिग्नल भी आपके दिमाग के पास जाता है, तब आप झपका पाते हो। ये सब आप समझ लो, आपके दिमाग इतना इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह सकती कि पेट इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं ये नहीं कह सकती लिवर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको पता है ब्रेन तो मस्ट है। आपके ब्रेन जो है ना, ये आज तक साइंटिस्ट के लिए सबसे कॉम्प्लेक्स चीज है। आज तक हमारा ब्रेन पढ़ा नहीं जा चुका है, पूरी तरीके से पढ़ नहीं पाया, डिकोड नहीं हुआ है इसका। इसमें डीएनए आरएनए, इसकी जो डिकोडिंग है, न्यूक्लियस, इसमें जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, आज तक पढ़े नहीं गए, ठीक है। कैसे इतनी तेज ये इलेक्ट्रिसिटी सब, मतलब इतनी तेज कैसे सब कुछ हो पाता है, आप सोच भी नहीं सकते। जैसे ही फूड आपने खाना शुरू किया और फूड यहाँ एंटर करता है, तो यहाँ पे पाए जाने वाले न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे ये न्यूरॉन्स एक्टिव होते हैं, तुरंत ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। ब्रेन कहता है अच्छा ठीक, खाना पहुंच रहा है पेट में, कोई बात नहीं, जी सेल को जगाओ। किसको जगाओ? जी सेल को। ये देखेंगे अब हम, ये है, देखो जैसा मैंने बनाया वैसे ही डिजाइन है ना। म्यूकस लेयर में गड्ढे पाए जा रहे हैं, ये देखिए, ये म्यूकस लेयर है, ऐसे करके इसमें गड्ढा है। ये गड्ढा जैसा तो है, ये गड्ढा जैसा तो है। फिर ये अंदर क्या है? ग्लैंड है ग्लैंड ऐसे, और ये गड्ढा जैसा है। इस गड्ढे को क्या बोलेंगे हम? गैस्ट्रिक पिट्स।
क्या बोलेंगे? गैस्ट्रिक पिट्स। पिट्स मतलब गड्ढा, ठीक है, गैस्ट्रिक पिट, पिट मतलब गड्ढा, पिट्स मतलब बहुत सारे गड्ढे। और ये अंदर को ऐसे क्या है, ये नीचे को क्या है? ग्लैंड्स है, ठीक है, क्या है? ग्लैंड्स है। अब इन ग्लैंड्स में देख रहे हैं ना, ये नीले पीले लाल रंग के सेल लगे हुए हैं, ये अलग अलग सब सिक्रीशन करते हैं। जैसे तुरंत न्यूरॉन पहले किसको जगाएगा? इसको जगाएगा, जी सेल को। जी सेल जगेगी। जी सेल क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिन हार्मोन। ध्यान रखेंगे आप, क्या सिक्रीट करेगी? गैस्ट्रिन हार्मोन। देखिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है और आप फिर समझा देती हूँ। पहले बॉडी में हॉर्मोन्स जगते हैं, ठीक है, हॉर्मोन्स जाकर के अदर सेल पे काम करते हैं। एंजाइम से ज्यादा ताकत हार्मोन रखते हैं। हॉर्मोन्स क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं, ये डायरेक्ट ब्लड में सिक्रीट हो जाते हैं, ठीक है। और ब्लड में जैसे सिक्रीट होते हैं, आपके पूरे शरीर में ब्लड है ना, और ब्लड तो हर जगह है, तुरंत ब्लड से इंफॉर्मेशन तुरंत पहुंच जाती है। फिलहाल गैस्ट्रिन हार्मोन पहले सिक्रीट होगा, पहले गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा। जी सेल है, जी सेल से गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा, पेट को गैस्ट्रिक बोलते ही है, ठीक है। अब ये अदर सबको जगाएगा, अब ये अदर सेल्स को जगाएगा। तो इसमें कौन कौन सी और सेल पाई जाती हैं? चीफ सेल्स, ठीक है, म्यूकस नेक सेल, पैराइटल सेल्स। मैं यहाँ बना लेती हूँ, मैंने पहले भी खैर पढ़ाई है, फिर भी बना लेती हूँ। देखिए ऐसे, देखिए लाइक दिस, इस टाइप का तो होता है, ठीक है। मान लो ये गड्ढा है, ठीक है, ये ग्लैंड है। अब देखो यहाँ पर लगी हैं, ये लगी हैं, ये ब्लू वाली हैं, एक है, ये सब मैं सेल्स बना रही हूँ, ठीक है। क्या बना रही हूँ? सेल्स बना रही हूँ। चलो ऐसे ही बना देती हूँ, रेड से बना देती हूँ, रेड से, ठीक है, जस्ट लाइक दैट, मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक। चलो एक तो पर क्या होती है? जी सेल होती है, यहीं पे कहीं पे जी सेल होती है, अभी दिखा दूंगी। जी सेल से क्या निकलेगा? गैस्ट्रिन हार्मोन निकलेगा, तुरंत आपके वो अदर सेल्स को जगा देगा। ये रेड वाली है ऑक्जेंटिक सेल्स। कौन सी है? ऑक्जेंटिक सेल्स। ऑक्जेंटिक सेल्स या इन्हें आप पैराइटल सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराइटल सेल्स। ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये एससीएल सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं? एससीएल। ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करती हैं? एससीएल सिक्रीट करती हैं। आप ध्यान रखेंगे। अब आप कैसे इसको याद रखोगे? एक ट्रिक बताऊं इसको याद करने की। ऑक्स देखा है सबने? ऑक्स, बैल, बैल देखा है? कैसा गुस्साया रहता है, लाल लाल रहता है एकदम, उसको लाल लाल कपड़ा दिखा दो तो खाने को दौड़ जाता है, बिल्कुल होता है ना, उसके अंदर बहुत गुस्सा, एंगर होता है, ऐसे आप याद रखोगे। तो एससीएल क्या है? तड़कती भड़कती चीज है, तड़कता भड़कता एकदम, आपके पेट में अम्ल पाया जा रहा है, एकदम जला के राख कर दे, ऑक्स की तरह, है ना। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो कि ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करती हैं? एससीएल सिक्रीट करती हैं। और इनका एक और नाम है, इन्हें पैराइटल सेल्स के नाम से भी जानते हैं, पार्श्विक कोशिका। इसका नाम है हिंदी में पैराइटल का, पार्श्विक, पार्श्विक कहते हैं इसे हिंदी में, पार्श्विक। अगर हिंदी में याद करना है तो भैया ऐसे ही लिखते हैं पार्श्विक, देख लेना प्लीज। पार्श्विक आधा शाह होता है, मुझे इतना पता है, पार्श्विक बोलते हैं शायद इसे, प्लीज देख लेना, हिंदी में लिखा नहीं जा रहा पार्श्विक मेरे से। ऑक्जेंटिक या पैराइटल सेल्स बोलते हैं और पार्श्विक कोशिका बोलते हैं। ये क्या सिक्रीट करती हैं? या एससीएल सिक्रीट करती हैं, ठीक। और ये जो ब्लू ब्लू कलर की मैंने बना दी है, ये सिक्रीट करती हैं आपके पेप्सिनोजेन। बड़ा गंदा हो गया है, कोई बात नहीं, मैं 3 सेल्स यहाँ बना लेती हूँ, 4 सेल्स बना लेती हूँ। जी सेल दो दी उसको नाम। जी सेल क्या सिक्रीट करेंगी? गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक। और दूसरी कौन सी है? ऑक्जेंटिक। ऑक्जेंटिक क्या से रिलीज करेगी? एससीएल। मैंने आपको रिलेट करवा दिया, ऑक्स मतलब बैल मतलब गुस्साया, एससीएल भी एक तड़कती भड़कती गुस्सैली चीज है, ठीक। ये दूसरी क्या है? अदर टाइप ऑफ सेल है, इनका नाम है चीफ सेल। चीफ, इनका नाम भी तो है, चीफ सेल। ये क्या सिक्रीट करती हैं? ये सिक्रीट करती हैं पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन। और ये सबसे ऊपर गले की तरफ, ग्लैंड्स के गले की तरफ सेल पाई जाती हैं, इन्हें आप म्यूकस नेक सेल बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल म्यूकस वो नेक पे पाई जाती हैं, ये म्यूकस सिक्रीट करती हैं। या इन्हें आप गॉबलेट सेल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? गॉबलेट। अबे टी लिखने दो, टी। देखो बंद हो गया, मैंने कह रहा था ना बंद हो जाएगा, 1 सेकेंड रुकना है स्टूडेंट्स। अरे यार, अरे यार, अरे यार, थैंक गॉड आ गया। गॉबलेट सेल्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? गॉबलेट सेल्स। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऐसे, देखिए ये है, इधर देखिए ये है, बनी है वैसी सेल्स बनी है बिल्कुल।
आप इसको देखिए, ये जो है ना, ये बिल्कुल ग्लैंड्स की नेक पे पाई जा रही है ना, एकदम नेक पे पाई जा रही है। ये नेक पे मतलब गले पे पाई जा रही है। तो इनका क्या नाम है, म्यूकस सेल या म्यूकस नेक सेल बोलते हैं। ये बराबर म्यूकस सिक्रीट करती रहती है। म्यूकस मतलब मैंने बताया ना, वही चिपचिपा पदार्थ श्लेष्म में सिक्रीट करती रहती हैं। और ये कहाँ जाता रहता है, सब पेट में जाता रहता है। क्यों क्यों सिक्रीट करती हैं ये, ताकि जो फूड है वो कैसा बना रहे, वो फूड आपके सॉफ्ट बनता रहे, बराबर उसमें सॉफ्टनेस रहे। दूसरी चीज, ये इसलिए म्यूकस यहाँ पे ज्यादा सिक्रीट होता है। आप देख रहे हो यहाँ पर जो पेट है, पेट की जो आपके ग्लैंड है उसमें देख रहे हो ना कितनी सारी म्यूकस सेल लगी हुई हैं। ये इसीलिए लगी हुई हैं क्योंकि पेट में एचसीएल है। एचसीएल से भी प्रिवेंट करता है म्यूकस। अगर चिपचिपा सरफेस रहेगा तो एचसीएल जो है पेट के बाहर तक, पेट की और लाइनिंग्स को जला नहीं पाएगा, है ना, वरना एचसीएल जला के खत्म कर देगा पेट को। उसमें इतनी ताकत है भाई, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इसलिए म्यूकस सेल्स भगवान ने यहाँ पे ज्यादा दी हैं, ताकि खूब म्यूकस सिक्रीट हो पेट के अंदर, खूब चिपचिपापन रहे पेट के अंदर, और जो है फूड भी इजिली डाइजेस्ट हो पाए, और दूसरी चीज जो पेट है वो जलने से भी बच जाए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, ये रेड कलर की दिखाई है रेड कलर की। इसको तो खैर इन्होंने चीफ सेल नाम दे दिया है। अब देखो, चीफ गेस्ट होते हैं, नहीं होते हैं, कुछ चीफ गेस्ट होते हैं हमारी लिए बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट होते हैं, उन्हें हम चीफ गेस्ट बोलते हैं। ऐसे ही ये चीफ सेल्स क्या सिक्रेट करती हैं, पेप्सिनोजन। अरे भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि प्रोटीन पचाना है हमें, और प्रोटीन तो पचता ही पेट में है, और प्रोटीन तो पेट में तभी पचेगा जब एचसीएल निकलेगा। एचसीएल अगर पेट में आपके नहीं है, प्रोटीन पच नहीं सकता, ये बात ध्यान रखिएगा। और प्रोटीन तो तभी पचेगा जब पेप्सिनोजन निकलेगा। अगर पेप्सिनोजन निकलेगा, उसे पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा, एचसीएल करेगा। अब जनरली आदमी आपको क्या पढ़ा देता है, पेट में पेप्सिन पाया जाता है, लेकिन पेट में पेप्सिन डायरेक्ट नहीं निकलता है, ये बात ध्यान रखना। हमेशा एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, उन्हें एक्टिव फॉर्म में किया जाता है। इसका एक रीजन है, बताऊं क्यों? कोई नहीं बताने वाला तुम्हें, ये बात मैं बताती हूँ क्या रीजन है। मैंने आपको बताया है आपकी बॉडी सेल से बनी हुई है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ये जो सेल है ना, ये खुद प्रोटीन का बना है, गलत बोल रही हूँ? ये खुद फैट का बना है, ये खुद कार्बोहाइड्रेट का बना है। सेल की जो मेम्ब्रेन है, आपको मैंने बताया है, ह्यूमन सेल्स में जो मेम्ब्रेन होती है ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, बताया कि नहीं बताया? फॉस्फोरस और लिपिड्स की बनी होती है। पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया, पूरा डायग्राम दिखाया। जो मेरा रेगुलर स्टूडेंट्स है वो कह नहीं सकते मैम ने नहीं बताया, और जो कभी कभी पढ़ते हैं उन्हें समझ में भी नहीं आने वाला है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको बताया जगह जगह प्रोटीन्स लगे होते हैं, ऐसे बताया जगह जगह प्रोटीन्स लगे होते हैं जो अपने अंदर से न्यूट्रिएंट्स को एंट्री देते हैं सेल के अंदर जाने की, क्योंकि बड़े बड़े होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होने के बाद वो बेचारे सेल की मेम्ब्रेन फाड़ करके नहीं जा सकते अंदर, है ना, तो उनको प्रोटीन अपने अंदर से रास्ता देता है। इसीलिए मैंने आपको बताया है कि प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स की तरह काम करता है। सेल की खुद की लेयर आपके जो है प्रोटीन की बनी हुई है। अगर एक्टिव फॉर्म में आपने पेप्सिन निकाल दिया ना, अगर बॉडी ने एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन निकाल दिया ना, वो सेल को ही चबा जाएगा, सेल को ही डाइजेस्ट कर लेगा। ये भगवान है, इसीलिए हम इसे भगवान बोलते हैं। उसने बोला अरे पेप्सिन थोड़ी देंगे, पेप्सिनोजन देंगे, इनएक्टिव फॉर्म दो, काहे सेल पचवानी, सेल पचा ही नहीं पाएगा, पेप्सिनोजन निकलता है पहले। यही कारण है कि पहले इनएक्टिव फॉर्म निकलती है। इस पेप्सिनोजन पर काम करता है एचसीएल। कौन काम करता है? एचसीएल। ये भगवान की दुनिया है भैया, हमारी दुनिया थोड़ी है, ये ईश्वर ने हमारा शरीर बनाया है। पेप्सिनोजन पे काम करता है एचसीएल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर वो इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। अब ये पेप्सिन प्रोटीन पचाएगा, अब पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। प्रोटीन का डाइजेशन पेट में ही स्टार्ट होता है। और देखो सब पापा हैं, सब पापा, पा से प्रोटीन, पा से पेट, पा से पेप्सिन, ट्रिपल पी याद रखना, याद रखोगे? पा से प्रोटीन, पा से पापा, सॉरी पा से पेट, पा से पेप्सिन। ठीक है, प्रोटीन कहाँ पचेगा? पेट में पचेगा। पेट में, स्टमक को हिंदी में पेट बोलते हैं। कौन पचाएगा? पेप्सिन पचाएगा। लेकिन पेप्सिन डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले पेप्सिनोजन निकलता है, ये बात ध्यान रखना। कौन निकलता है पेप्सिनोजन? स्टमक में आपके ग्लैंड्स में लगी होती हैं चीफ सेल्स। एक सेल पाई जाती है, उसका नाम है चीफ। अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनका नाम है चीफ सेल्स। होते हैं ना चीफ गेस्ट, अगर ये नहीं होंगी, अगर ये पेप्सिनोजन नहीं निकालेंगी तो एचसीएल प्रोटीन थोड़ी पचा सकता है ना। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए इनका नाम है चीफ सेल। चीफ सेल्स क्या निकालती हैं? पेप्सिनोजन निकालती हैं। वो पेप्सिनोजन को एचसीएल पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तब आपके प्रोटीन का पाचन पेट में
होता है, ठीक है। प्रोटीन का पाचन पेट में स्टार्ट होता है। और प्रोटीन आपके किस में कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्सिन प्रोटीन को कन्वर्ट कर देता है पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। किसको कन्वर्ट कर देता है? प्रोटीन को। क्यों? प्रोटीन क्या है? प्रोटीन पॉलीमर्स है। कैसे पॉलीमर्स है? होमोपॉलीमर्स है, हेटेरोपॉलीमर्स है? आंसर करो। टीईटी 2019 का क्वेश्चन है, प्रोटीन पॉलीमर है कि नहीं है? निम्न में से कौन पॉलीमर है? प्रोटीन पॉलीमर है, स्टार्च पॉलीमर है, हाँ या ना? स्टार्च पॉलीमर है, प्रोटीन पॉलीमर है। जरा बताना, फैट पॉलीमर है? फैट पॉलीमर है, लिपिड्स पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्या होते हैं? फैट पॉलीमर है? फैट पॉलीमर नहीं है, ठीक है। फैट ट्राइग्लिसराइड है, ग्लिसरॉल में 3 फैटी एसिड्स लगे होते हैं, फैट ट्राइग्लिसराइड है, फैट पॉलीमर नहीं है। ये भी मुझे आपको पढ़ाने हैं, बायोमोलिक्यूल्स पढ़ाऊंगी। फिलहाल ये देखो मैं क्या बता रही थी। प्रोटीन पॉलीमर है, प्रोटीन अमाइनो एसिड्स की लंबी लंबी श्रृंखला है ना, ऐसे हैं अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं पेप्टाइड बॉन्ड से। तो क्या करता है पेप्सिन? ये बॉन्ड काट देता है ना, और ऐसे 3-3 के ग्रुप्स बन गए। अब 3-3 अमाइनो एसिड्स घूम रहे हैं, इन्हें क्या बोलेंगे? पेप्टाइड्स। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड्स। 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन तो लंबी लंबी श्रृंखला है, 20 अमाइनो एसिड्स की श्रृंखला है, 20 तो होते ही हैं जनरली, और भी हो सकते हैं। तो 4 है इसमें, ठीक है। 4 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, तो इन्हीं में कन्वर्ट कर देता है पेट में पाया जाने वाला पेप्सिन, जो कि डायरेक्ट नहीं निकलता, पेप्सिनोजन के फॉर्म में निकलता है। ये पेट में पाया जाने वाला पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड्स में, पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। पेप्सिनोजन को किसने एक्टिव किया? पेप्सिनोजन को एक्टिव करने के लिए हमें चाहिए ये पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल से निकलने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। इस HCl के और काम है स्टूडेंट्स, इधर देखिए। HCl पहले तो क्या करता है? जो आपके बैक्टीरिया आ जाते हैं ना फूड में, एक तो बैक्टीरिया को आपके मुंह में सलाइवा मारने का भी हेल्प काम करता है। सलाइवा भी मुंह में बैक्टीरिया मार देता है। बैक्टीरिया तो बहुत है, आप कितने भी हाथ धो लो तब भी होते हैं, एयर में भी होते हैं, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया आपके खाने में पहुंच ही जाते हैं, ठीक है, कितना भी आप साफ करके बना लो। तो ऐसे बैक्टीरिया को कुछ तो मुंह में सलाइवा भी मार देता है। अगर मान लो पेट में पहुंच गया तो HCl उन्हें जला के भस्म कर देता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है HCl? पेप्सिनोजन को किस में कन्वर्ट करता है? पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है HCl का, Fe2 पॉजिटिव को Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में बदल देता है। Fe3 पॉजिटिव क्या है? आयरन। आयरन को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, इसके साथ साथ ऑक्जेंटिक सेल्स एक और चीज निकालती हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या निकालती हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर्स। ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल्स एक इंट्रिंसिक फैक्टर निकालती हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर मतलब शरीर के अंदर ये चीज निकलती है, ठीक है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए। विटामिन B12 आप बाहर से भी तो लेते हो, केवल शरीर में ही थोड़ी बनता है। शरीर में तो विटामिन B12 सिंथेसिस होता है, मैंने आपको बताया, लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बना के देते हैं, वो फीसिस खा लेते हैं और फीसिस खा करके हमको विटामिन B12 और K बना के देते हैं, लेकिन हम बाहर से भी तो लेते हैं। तो जब हम बाहर से विटामिन B12 लेते हैं तो ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये क्या है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। ये नेट में आ चुका है क्वेश्चन। ये क्या है? एक्सट्रिंसिक फैक्टर। बाहर से ले रहे हैं विटामिन B12, इसको एब्जॉर्ब करने के लिए भी हमारी बॉडी के अंदर ये जो ऑक्जेंटिक सेल्स हैं, जिन्हें हम पैराइटल सेल्स के पार्श्विक कोशिकाओं के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंट्रिंसिक फैक्टर निकालती हैं जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई। HCl के काम समझ में आ गए। एक तो HCl क्या करता है, अगर कोई बैक्टीरिया आपने मान लो फूड के साथ आपके पेट में पहुंच गया है बाई चांस, तो उसे जला के भस्म कर देगा, ठीक है। दूसरी चीज क्या करता है? पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, तभी आपके प्रोटीन का पाचन हो पाएगा, ठीक। तीसरी चीज क्या करता है? Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। Fe3 आपके आयरन है, उसको Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। शायद मैं सही बोल रही हूँ, सही ही बोल रही हूँ शायद मैं। और इसके अलावा ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल से क्या निकलता है?
देखो ये सरफेस पे पाई जा रही है, बिल्कुल इसके ग्लैंड के गले पे पाई जा रही है, ये वाली ये ग्लैंड के गले पे पाई जा रही है। तो ये म्यूकस सिक्रेट करती रहेंगी, ठीक है, इन्हें म्यूकस नेक सेल बोलते हैं। ये सब म्यूकस सिक्रेट करती रहती हैं, क्योंकि जितना म्यूकस, देखो कितना तगड़ा म्यूकस, कितना चौड़ा म्यूकस सिक्रेट हो रहा है, इसीलिए ताकि पेट जल के भस्म ना हो जाए। ठीक, पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स क्या निकालती रहेंगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकालती रहेंगी, इसके साथ साथ इंट्रिंसिक फैक्टर भी निकालती हैं। मैंने आपको बता दिया इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। चीफ सेल्स क्या निकालेंगे, पेप्सिनोजन निकालते रहेंगे, और पेप्सिनोजन ही निकलता है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट कौन करेगा, HCl करेगा। और सबसे पहले जागेगा कौन, सबसे पहले जागेंगे आपकी G सेल से निकलने वाला गैस्ट्रिन हार्मोन। इन्हें कौन जगाएगा, इन्हें जो पेट में न्यूरॉन्स, जो रिसेप्टिव न्यूरॉन्स पड़े हुए हैं वो जगाएंगे। अरे भैया जागो जागो, G सेल, पेट में खाना आ रहा है। G सेल कहती है ठीक भाई साहब, हम जाके जगाते हैं सबको। फिर ये जगाती हैं सबको, चलो चलो प्रोटीन आ गया, बचाओ। ठीक, समझ में आ गया सबको काम पेट का, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो बताइए, समझ में आ गई। यही है सेल्स, ये सब सेल्स हैं, ऐसे ही पाई लगी होती हैं ग्लैंड्स में, सबका अपना अपना काम है। बताइए कोई परेशानी है। ये देखिए लिखा है पैराइटल सेल्स सिक्रेट HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर, मिल गया। कोई दिक्कत है, परेशानी है बच्चों, नहीं है ना, बस यही है पेट। ठीक, और पेट में क्या हो जाएगा, अब पेट में क्या हो जाएगा, अच्छे से डाइजेशन होगा प्रोटीन का, सबसे पहले प्रोटीन पचेगा। अरे हाँ, स्टमक में कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, सबसे पहले तो हमने पेप्सिन की बात कर ली, पेप्सिन हो गया है ना, इसमें रेनिन भी निकलता है, रेनिन, RENNIN वाला रेनिन। एक रेनिन आपके किडनी में पड़ेंगे आप, वो अलग है, ये रेनिन अलग है। ठीक है, रेनिन, रेनिन भी आपके यही निकालती हैं चीफ सेल्स, लेकिन निकालती किस में है, बच्चों में। किस में निकालती हैं, बच्चों में। छोटे बच्चों में आपने देखा होगा ये दूध की प्रोटीन केसिन के ऊपर काम करता है। किस पे काम करता है, दूध की प्रोटीन केसिन पर। ये रेनिन भी चीफ सेल से निकालती हैं, जो पेप्सिन निकाल रही थी पेप्सिनोजन, ये भी आपके रेनिन निकालती हैं। और रेनिन भी डायरेक्ट नहीं निकलता, बच्चों में क्या निकलता है, प्रोरेनिन निकलता है। क्या निकलता है, प्रोरेनिन। ठीक है, प्रोरेनिन कन्वर्ट होता है रेनिन में, इसको भी कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, HCl करता है। ठीक है, तभी आपने देखा होगा बच्चों की दूध, जो बच्चे दूध पीते हैं, बच्चों में सबसे पहले तो रेनिन किस में निकलता है, प्रश्न आपसे से पूछ सकते हैं, रेनिन बच्चों में निकलता है। ठीक है, और ये किस पे काम करता है, तो ये दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन, दूध की जो प्रोटीन होती है केसिन, उसके ऊपर काम करता है। ठीक है, ये केसिन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देता है। पैराकेसिनेट कैल्शियम की फॉर्म है, एक तरीके से दही जैसा जम जाता है। तभी आप देखते होंगे छोटे बच्चे जब कभी भी उल्टी करते हैं या उनके मुंह से दही जैसा स्ट्रक्चर निकलता है, वो पीते दूध है, वो फटके दही जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, वो यही काम करता है रेनिन, उनके दूध को। इसलिए बूढ़े लोगों को बोलते हैं कि आप दूध ना पी करके डायरेक्ट दही खाओ, है ना। बड़े लोग जो जाते हैं, अडल्ट हो जाते हैं, बूढ़े होते हैं, उन्हें डायरेक्ट दही खाने के लिए बोला जाता है, क्योंकि दही ज्यादा अच्छा है, इतना सब एक्शन करने से अच्छा है दही खाओ डायरेक्ट, वो डायरेक्ट आपके बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। समझ में आ गया। और एक चीज और होती है, मैंने क्या बताने वाली थी, गैस्ट्रिक लाइपेज भी निकलता है पेट में। गैस्ट्रिक लाइपेज बहुत थोड़ा सा लाइपेज किसे पचाता है, लाइपेज वसा को पचाता है ना, वसा को पचाता है। बहुत थोड़ा सा वसा का पाचन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, बहुत थोड़ा सा। मेनली तो वसा का पाचन आपके लाइपेज एंजाइम करता है, जो कि पेनक्रियास से निकलता है। मैंने पढ़ाया है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है सबसे ज्यादा कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब छोटी आंत में संपूर्ण पाचन खत्म होता है, उसके बाद पाचन नहीं होता छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले भाग में। और छोटी आंत में सबसे ज्यादा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण सबसे ज्यादा होता है। और पेट में अगर आपसे बात पूछे जाए, पेट में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, तो पेट में आपके पेप्सिनोजन, जो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, निकलता है, मतलब पेप्सिन निकलता है, रेनिन निकलता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है। ये गैस्ट्रिक लाइपेज वसा का थोड़ा सा पाचन कर देता है, थोड़ा सा वसा को पाचित करने में हेल्प करता है, लेकिन मैक्सिमम वसा का पाचन कहाँ होता है, लाइपेज एंजाइम, जो कि पैनक्रियास से निकलता है। क्लियर है। बस भैया हो गया, पेट समझा दिया मैंने, पूरा पेट में यही है और कुछ नहीं है। और बस जी आपका पेट खत्म, और आपके पेट में किसका पाचन हो जाता है, आपके पेट में प्रोटीन का पाचन स्टार्ट हो जाता है। किसका पाचन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का। और आपने क्या पढ़ा, दूध में पाई जाने वाली जो प्रोटीन है केसिन, वो बच्चों में पच जाती है। और आपने क्या पढ़ा, थोड़ा सा वसा का पाचन भी होता है। तो हम ये नकार नहीं सकते कि पेट में गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, पेट में गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, और लाइपेज हेल्प करता है पाचन में वसा के। ठीक है, थोड़ा सा करता है लेकिन करता है।
और हमने क्या पढ़ा, सारी सेल्स मैंने आपको पढ़ा दी, कौन सी सेल से क्या सेक्रेट होता है। ये प्रश्न सब पीजीटी में पूछे जाते हैं, एलटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेट में भी पूछे जाते हैं। और मैंने क्या बताया, और टीजीटी में तो ये पूछा जाता है पेप्सिन कहाँ पाया जाता है, तो आपको बता दिया मैंने, 3 पा याद रखना, पा प्रोटीन, पेप्सिन और पेट, ठीक है। और क्या बताया मैंने, रेनिन भी पेट में पाया जाता है, हाँ आपके। और क्या बताया मैंने, रेनिन किस पे काम करता है, दूध के प्रोटीन पे काम करता है, केसिन पे। बस ठीक है, सब कुछ हो गया है, स्फिंक्टर भी बता दिए। ठीक है स्टूडेंट, हो गया स्टमक कंप्लीट, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स आपके सब कुछ कंप्लीट हो गया, कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम, अब कुछ नहीं बचता है। ठीक है, ये सब मैंने पूरा पढ़ा दिया है आपको, एक एक पार्ट अलग अलग पढ़ा दिया है, एक एक पार्ट के फंक्शन सब अलग अलग पढ़ा दिए हैं। आप वीडियोस देख सकते हैं, सब मेरे चैनल पर अवेलेबल है। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो, इतनी मेहनत करती हूँ, इतना डिटेल में कोई पढ़ा के नहीं देगा, ठीक है ना। तो लाइक तो कर दिया करो, मेरा हक बनता है लाइक मांगने का, लाइक कर दिया करो स्टूडेंट्स। चलो ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच, ऑलवेज सपोर्ट विमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।